चार साथियों, और आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी पलटी मारे गए। जब आपको नियम बदलना ही था तो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आज पॉइंट टू पॉइंट शिक्षा मंत्री के लिए बात रखी जाएगी। जब आपको पता था कि आपके काबिल अधिकारी ने गलत स्थानांतरण की नीति लागू की है, उसको उसी वक्त बदल देते। उस दिन आपका इंसानियत मर गई थी। आज सारे शिक्षक, बहुत सारे खुश भी हैं और बहुत सारे नाराज भी हैं, क्या कि 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों ने फॉर्म भर चुका था, तो वो तो चाहते थे ट्रांसफर हो पाना। जब आपको मालूम था कि ये फंसेगा ही, तो आज किस लिए इंतजार कर रहे थे? और आज कहाँ थे आपके पीके शाही जी? कोर्ट में कल मेंशनिंग होता है और आज सुनवाई हो जाती है कोर्ट में, और उस कोर्ट में जजमेंट में क्या कहा जाता है कि जितने लोग सिर्फ पेटिशनर बने हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, बाकी अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाते हैं। कोर्ट ने तो आपको मना नहीं किया कि सभी शिक्षकों पर ये लागू करें, लेकिन आपकी मंशा साफ बताती है कि आपको ट्रांसफर करना नहीं था, बस और बस शिक्षकों को उलझा के रखना था। विगत 3 महीनों से इस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए शिक्षक उलझ कर रखे हैं और ये कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए शिक्षक। अरे ये सब माहौल में कैसे दे पाएंगे? एक बार आप सपना दिखाते हैं कि हाँ आपको घर के नजदीक भेज दिया जाएगा, तो जब घर के नजदीक भेजने की बात हुई तो उसी दिन अनुमंडल की बाध्यता ना रह के ब्लॉक की बाध्यता रखते। सारे शिक्षक इसका तहे दिल से सपोर्ट करते। आज क्या हुआ? 2006 में जो मुखिया के साइन से बहाल हुए थे उनकी जीत हो गई, वो तो अपने घर के बगल में ही थे। दिक्कत उनको हुआ कि जिनका अनुमंडल प्रमंडल बाहर हो गया। बहुत लोग इसको कहेंगे सिर्फ बीपीएससी वाला बाहर नहीं, कुछ छठे चरण के भी बाहर है, उससे पहले वाले 14 के भी बहाल भी वाले भी कुछ जिला के बदल। लेकिन 2006 में जो शिक्षा मंत्री की बहाली हुई थी वो भी मुखिया के साइन से गांव ही घर में उनको जीत हुई, क्योंकि सुबह में इस शिक्षक को स्पार्टेनस बना रहे हैं, दिन भर धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे, फिर 4:30 बजे आउट होके जा रहे हैं। जब नीति लाइए माननीय शिक्षा मंत्री जी तो सबके लिए बराबर आइए। अगर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या मैं गलत कह रहा हूँ। ये चुनावी बस मुद्दा बनाना चाहते थे और ये सोचते हैं ये करके चुनाव में फायदा हो जाएगा, तो शायद हमको नहीं लगता है कि इस शिक्षक इतने बेवकूफ़ होंगे, कितनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान नहीं देते होंगे और भूल जाएंगे। आज बीपीएससी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये स्वागत के लिए कदम है रोकना। अरे ये कहिए कि हमको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, आप लोग फॉर्म भरते रहिए, हम अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करके ब्लॉक की बाध्यता रख देंगे। काहे कि आप तो हाल ही में 2-3 संशोधन किए हैं ना जी। जिस जिला में 1 अनुमंडल था वहां 2 बांटने का आपने काम किया, माइका वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की काम किया। तो क्या ये प्रॉब्लम आप शिक्षा आयोग की तरफ नहीं कर सकते थे सॉल्व? लेकिन आपकी नियति ही थी इसको रोकना, आप रोकना चाहते थे। मानिए आप एक बार खुद सोच के देखिए, शिक्षक इससे परेशान है, खुश है कि क्या है, उलझ कर आ जाएंगे। शिक्षकों का पैसा भी बर्बाद हो रहा है केस में, जो भी शिक्षा मिल जाएगा केस में उसका पैसा ही बर्बाद करेगा और ध्यान रहेगा केस में, तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्कूल में दे पाएगा? एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि बहुत जो कम से कम 1,20,000 शिक्षक फॉर्म भर चुके थे उनका क्या होगा महोदय? उनके बारे में भी कुछ तो बताइए। बस ऐसे ही फॉर्म भरा लिया, वो पीडीएफ रहेगा मोबाइल में, क्योंकि ये भी पता है कि आपके काबिल अधिकारी जो ट्रांसफर पॉलिसी लगाने में 3 महीना के समय लगा दिए थे, वो पुनः उसको चलाने के लिए बनाने के लिए कितना महीने का समय लगा देंगे ये हमको नहीं मालूम। क्योंकि शिक्षक तो सक्षम हो गए, सक्षमता परीक्षा वो दे के सक्षम हो गए, बीपीएससी से बहाल हो गए, कंपटीशन दे के वो भी आ गए। तो सक्षम तो ये शिक्षक है, लेकिन सक्षम तो हमको लगता है अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि गलत नीतियाँ बना देते हैं। ज्यादा बोल देंगे तो हो सकता है किसी कार्रवाई भी हो जाए। बस आपसे नर्म निवेदन करके कहना चाहते हैं, अगर आप एक बयान और जारी करिए कि ये कितने दिनों में आएगी नीति, और जो लोग फार्म भर चुके उनका क्या होगा। आपने पूरे अपने इंटरव्यू में सभी शिक्षक सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बात रखी, जो नहीं दिए हैं उनके लिए भी बात रखी, आगामी परीक्षा के लिए भी बात रखी। लेकिन बीपीएससी वाले शिक्षक, आपको भी पता है कि कैसे फेंक दिया गया था। किशनगंज वाले को कैमूर में, कैमूर वाले को कटिहार में, कटिहार वाले को जहानाबाद में, जहानाबाद वाले को पश्चिमी चंपारण में, सभी को इधर उधर फेंक दिया गया। तो उनके बारे में भी तो सोचिए। और बहुत लोग कहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उनको एक बार कहना चाहते हैं कि बीपीएससी के नियुक्ति पत्र लेकर एक बार पढ़िए। पॉइंट नंबर 7 उसमें लिखा है कि समय रहने पर, समय के अनुपात में आपको अगर चाहेंगे तो जिला के बाहर भी, जिला के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, टीआर 1 में कुछ सिलेक्टेड लोगों को
टियर 2 में फिर से स्कूल अलॉटमेंट हुआ था, वो भी तो एक तरह का ट्रांसफर था। 1.5 महीना किसी और विद्यालय में पढ़ा के 1.5 महीना बाद किसी और विद्यालय में जाना, वो भी तो ट्रांसफर था बॉस। फैक्ट से बात करिए तो, आंकड़ों की बात करिए तो, क्यों वो चेंज हुआ था, वो किस पॉलिसी के तहत हस्तांतरण हो गई थी। इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये बात अगर आपके तक पहुंचे तो कम से कम एक समय निर्धारित करिए कि 10 दिन में 20 दिन में हम फिर से संशोधन करके आप लोगों से पुनः फॉर्म लेंगे। क्योंकि शिक्षक अपने दिल में आज जगा चुके थे कि हम अपने घर के नजदीक पहुंच जाएंगे। महिला शिक्षकों के लिए तो आपने अच्छा पंचायत चूज किया, लेकिन पुरुष के लिए तो मंडल की जो बाध्यता थी वो बहुत गलत थी, ये सभी पुरुष शिक्षक कहते थे। लेकिन उसमें जो दूर थे वो चाहते थे कि चलिए थोड़ा बहुत ही नजदीक आ जाए, लेकिन कम से कम ब्लॉक की बाध्यता लाइए और जल्द से जल्द इसको हल करिए। धन्यवाद।